नमस्कार। जय हिंद। आप देख रहे हैं देश का एटीवी न्यूज चैनल अमरोहा की बात। अली अहमद सैफी के साथ में एपिसोड में आज हमारे बीच बैठे हुए हैं एक पीड़ित व्यक्ति। एटीवी न्यूज चैनल पर शिकायतकर्ता के रूप में बैठे हुए हैं। इनका नाम मोहम्मद हासिम है और ग्राम खग्गूपुरा जनपद संभल के स्थायी निवासी हैं। पिछले काफ़ी समय से एक समस्या से पीड़ित हैं जो कि पारिवारिक है इनकी अपनी। ये नहीं चाहते थे अपनी समस्या को जनता के बीच में लाना, लेकिन कुछ मजबूरियां ऐसी बनी हुई हैं जिनके कारण बेबस होकर के अपनी समस्या, अपनी व्यथा को सभी दर्शकों के बीच साझा करना चाहते हैं और एटीवी न्यूज चैनल के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान कराने के लिए उपस्थित हुए हैं। इनका जो पारिवारिक मामला है वो पति पत्नी का विवाद है। इनके मुताबिक इनके 2 जुड़वा बच्चे हैं, लड़के, जिनको इनकी पत्नी इनकी अनुपस्थिति में 7 बच्चों को साथ लेकर के मैके चली गई थी। अब से काफ़ी समय पूर्व में इनके द्वारा और इनके परिवार और इनके रिश्तेदार जनों के द्वारा जो विवाद ना होते हुए भी बेटी वाले ने विवाद की शक्ल में बनाया हुआ है, यानी कि अनुपस्थिति में उसको अपने घर लेकर के चले गए और वहां पर रोक करके बैठे हुए हैं, जबकि ये अपने बच्चों और अपनी पत्नी के साथ बाकी जो भी जीवन है मरते दम तक उनके साथ रह करके जीवन यापन करना चाहते हैं और उनका हर जार खर्चा स्वयं वहन करना चाहते हैं, जैसे कि दस्तूर है। लेकिन वो अपने घर पर रोके हुए हैं इनकी पत्नी को। तो अब हम इन्हीं से जानना चाहेंगे कि ये स्वयं ही बताएं कि क्या समस्या है, क्या दिक्कत है सर। और इस वक्त के क्या हालात हैं? सर इस वक्त ये हालात हैं कि और भी जो उनके चचेरे तहेरे भाई हैं उनसे भी हमने कहलवाया, तो उन्होंने ये बोले, क्या बोलते हैं कि हम पुराना दहेज तो नहीं लेंगे और जो भी बात है इसके हम नकद मूल राशि लेंगे। मैंने नहीं, वो तो बात। अब इस वक्त में जो ये ऐसे हालात चल रहे हैं कि वो लड़की वाले यानी तुम्हारे ससुर और सास साले जो भी हैं आपके रिश्तेदार हैं, तो क्या उनका अब हिसाब करने का कोई ऐसा मन बना लिया उन्होंने कि वो अब भेजना ही नहीं चाहते और लेन देन की बात कर रहे हैं क्या? सर लेन देन की बात कर रहे हैं, हम छोड़ना नहीं चाह रहे। हमारे बीवी बच्चे हैं तो हम कहते हैं उनसे इन्हें भेज दो, जो भी है अब जो हुआ उसे तो छोड़ो, आगे को कुछ नहीं होगा। बहरहाल वो कहते हैं, क्या बोलते हैं कि तुम्हारी बहुत कमी है। मैंने किस बात में कमी है? आप 4 लोगों को बिठा लो और 4 जूती मारना अगर हमारी कमी है तो वो पंचायत को मना करते हैं कि मैं पंचायत नहीं रखना चाहता, नहीं मैं 4 लोगों को बिठाना चाहता। ऐसा वैसा बस ये तो यही बोलते हैं मुझसे, जब भी कहते हैं मुझसे तो नहीं, और जो मैंने भेजे हैं तो क्या इस संबंध की आपके रिश्तेदारों के अतिरिक्त जब कुछ और भी आपने कोई कानूनी कार्रवाई भी क्या कुछ की हुई है? क्या आपकी ओर से ये शिकायत पुलिस प्रशासन के कार्यपटल पे भी पहुंचा दी गई है क्या कि भाई वो नहीं भेजना चाह रहे और मैं रखना चाह रहा हूँ? सर मैंने तो पहले पुलिस प्रशासन को एप्लीकेशन दी थी, अब ये नहीं पहुंचाइए, वो भेजना नहीं चाह रहे। ये मैं चाहता हूँ ये भी पहुंचा दूंगा अपने। तो वो भेजना ही नहीं चाह रहे। आपने पुलिस प्रशासन के बीच भी क्या ये सब जो समस्या है ये रख दी है क्या? लिखित रूप में रख दी तो उसके उपरांत भी वो नहीं
भेजना चाह रहे नहीं सर, उसको वहां पर भी थाने में जो फैसला हुआ था, हमारा फैसला कराया गया, तो उसके बाद बावजूद भी घर गया मैं बुलाने, तो फिर इनकार कर दिया गया। ससुर जी ने भी, सास ने भी, बीबी ने भी हमारी, तो मैं नहीं रहूंगी वहां पर। अच्छा, आपके ससुर साहब का पहले अपने ससुर का नाम और उनकी बल्दियत यदि आपको याद हो तो बताएं हमारे दर्शकों को कि उनके आपके ससुर का क्या नाम है और आपकी पत्नी का क्या नाम है, ये भी बताएं। सर हमारे ससुर जी का नाम है मोहम्मद यासीन, और उनके पापा जी का नाम है मोहम्मद राजा, और क्या बोले, हमारी पत्नी जी का नाम है शहनाज परवीन, और ग्राम चौधरी चमेली वाली मस्जिद के पास रहने वाले हैं। और मेरा गांव ग्राम खऊपुरा में पड़ता है, और मैं ग्राम खऊपुरा का रहने वाला हूँ। मैं आप कार्य क्या करते हैं, कार्य के विषय में भी बताएं, क्योंकि सर्वप्रथम तमाम लोगों को ये शिकायत रहती है कि लड़का कुछ कमाता नहीं है और लड़के का कोई उचित कारोबार नहीं है, तो कुछ आपका अपने कारोबारों के बारे में भी बताएं। सर मैं हसनपुर बिजली विभाग में मीटर रीडर की पोस्ट पर हूँ, और मैं ये लगभग काफी समय, लगभग 6 वर्ष हो चुके हैं हसनपुर, और फिलहाल मैं अभी भी हसनपुर ही हूँ, जॉब हसनपुर ही करता हूँ, और संभल से अप डाउन करता हूँ। गर्मियों में, जाड़ों में ऐसा होता है, कभी थोड़ा ठंडा मौसम ज्यादा हो जाता है तो एक आध दिन रुकना भी पड़ जाता है, नहीं तो डेली अप डाउन करता हूँ। तो कुल मिला के आप जो है काम भी कर रहे हैं और निठल्ले नहीं है, जैसे लड़की वालों का आरोप रहता है कि लड़का कुछ कमाता नहीं है, निठल्ला है, आवारा है, इस तरह की भी कोई बात नहीं है। आप पैसे भी कमा रहे हैं जिससे कि अपने परिवार का खर्च उठा सकें, वहन कर सकें। तो आपकी अब बहुत कम शब्दों में, क्योंकि समय की बाध्यता होती है, तो कम शब्दों में ये बताएं हमारे दर्शकों को कि आप फिलहाल आपका इरादा क्या है, कि आप अपनी पत्नी को रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते, लाना चाहते हैं कि नहीं लाना चाहते, बस इतना बताएं। सर मैं अपने बीवी बच्चों को कैसे छोड़ सकता हूँ, मेरे मासूम बच्चे हैं, बीवी हैं, और मैं तो अपने घर लाना चाहता हूँ, अपनी देखभाल में रखना चाहता हूँ, वो अपने जो भी है, जैसा भी है, जो मेरी इनकम है उसमें से उनको खर्चा करना चाहते हैं। जी सर। बहुत देखिए, मैं शासनिक और प्रशासनिक अधिकारियों के भी संज्ञान में ये बात लाना चाहूँगा, जहाँ तक भी ये वीडियो पहुँचेगा समाचार, तो उसमें ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि तमाम लड़के जो है वो अपनी पत्नियों को छोड़ने का, जहाँ एक तरफ मतलब प्रतिदिन कुछ ना कुछ मतलब ढोंग रचाते हैं, छोड़ना चाहते हैं, और यहाँ उस चीज़ से, उस बात से बिल्कुल अलग हट करके ये बैठे हुए हैं शिकायतकर्ता, फरियादी के रूप में यहाँ पर। इनका कहना है कि मैं तो अपनी पत्नी बच्चों को कैसे छोड़ सकता हूँ, मेरा जीवन है वो। तो ये बहुत विचारणीय बात है कि आज के युग में जहाँ एक तरफ लड़की को धक्के देते हैं लड़के वाले और स्वयं लड़का भी, और उससे भिन्न